अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामास का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं और आज फिर मेरा साथ निभाएंगी एक दफ़ा बहुत ही खूबसूरत जोहरा जबीन। थैंक यू। उनके साथ मौजूद है अतीका खान एंड सोना उगलती हुई मरीना खान। पाकिस्तान के कर्ज उतरने का वक्त आ चुका है क्योंकि अभी इंकशाफ हुआ है कि मरीना जी सोना उगलती है। अगर आप लोगों को सोना चाहिए तो मुझसे राब्ता कीजिए। मैया जी प्लीज एक थोड़ा सा यहाँ पे 2-3 बिस्किट कर दें। नमक वाला पानी मंगवाया है। ये असल सोने ना हम भी ट्राई करेंगे। ये मैंने असल सोने की वो बनाई है ना, तो ये असल सोना है। तो ये मैं इस बात का पस मंजर क्या है वो नादिया बताएंगी। नादिया आपने क्यों ये आके सेट पे कहा कि मरीना जी जो है वो सोना उगलती हैं? नहीं, वो एक मैं डॉक्यूमेंट्री देख रही माशाल्लाह इनके ऊपर, लेजेंड्स ऑफ इनको पाकिस्तान। डॉक्यूमेंट्री आई है? मतलब कमाल हो गया, जबरदस्त, अच्छी बात है, आना चाहिए। लेजेंड्स ऑफ पाकिस्तान उसमें ये है और इनको खुद पता नहीं है। अच्छा ये डॉक्यूमेंट्री इनके ऊपर बनी है जिसका इनको खुद पता नहीं है। पता ही नहीं इनको ना, मुझे भी पता चला है ना। थोड़ा सा वरना लैग बंदा सवाल जवाब पूछ ही लेता है, कोई कंफर्म कर लेते हैं डेट्स वाकयात ये वो। खुद नासिर अदीब है उसमें, वो जो इनकी बात कर रहे हैं इनके बारे में ना, तो मैं भी थोड़ा सा ही देखा और मैंने कहा मैं बाकी इनके साथ ही देखूं ताकि मिलके हम एंजॉय कर सकें आज। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग था। उसमें जो एक लाइन थी ना कि जो लड़की पाकिस्तान में 30,000 रुपए लेती थी, उसके बाद वहाँ इंडिया में उनको 2.5 लाख रुपए मिलने लगे। इस ड्रामे के बाद इंडिया ने उनको खरीद लिया। ये क्या था? खरीद लिया? हाँ, खरीद लिया। मेरे जी बिक गई। बिक गई आप। करती हैं आप, हमें बताया भी नहीं। मैं बिक गई। नहीं तो सोना उगला कैसे? सोना बस है, पूरी डॉक्यूमेंट्री देखें आपको पता चलेगा। लेकिन बहुत मजेदार जुमले उनका स्टाइल है ना, आसिफ साहब का बड़ा अच्छा है। अभी देखेंगे। आई थिंक उसका भी रिव्यू करेंगे हम। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बस तेरा साथ हो। ओवर टू यू नादिया। भाई 11वां-12वां एपिसोड चला और ये मुझे खुशी होती है ना, मैं बताया ना, मैं तो जाती हूँ रिकॉर्डिंग करके और जाते फिर मैं ये ड्रामा लगा लेती हूँ उसका एपिसोड। और आई थिंक शुरू से मुझे ये पसंद आना लग गया था। वरना एक होता है ड्रामा के पहले एपिसोड्स नहीं समझ आते, ये मुझे डे 1 से पसंद आ रहा था। 2-3 मसले भी थे, वो बाद में इतने ठीक हो गए। ये मेरा फेवरेट ड्रामा है, फेवरेट ड्रामा सीरियल। समझ आ गई मुझे, इतना मैं एंजॉय करती हूँ उसको देख के, इस ड्रामे को, इसकी कहानी, इसकी एक्टिंग, डायरेक्शन, एडिटिंग सब इतनी परफेक्ट है। इसका म्यूज़िक OST इतना अच्छा। और इस दफ़ा इन एपिसोड्स में, छोड़ो भाई डायरी, इनके दिल से बात करूँगी, जो 2 इतनी कमाल चीज़ें हुई ना। एक फरहान का सीन जहाँ अंसा का वो जो नहीं हॉस्पिटल में एडमिट होती है और उसको जिस तरह से अपना प्यार दिखाता है, अपनापन दिखाता है, राकेश का हाथ पकड़ लेता है, उसे कहता है चुप करके बैठो। और फिर दादाजी ने नोटिस किया, दादाजी ने कहा यार कि तो फिर बच्ची को हम अपने घर ही ले चलें। और निकाह का जो उन्होंने कहा, आई थिंक इट वाज अ फैंटास्टिक आइडिया। पता नहीं आप समझ आया आप लोगों को? नादिया loves aggression on some नहीं, अग्रेशन क्या, ये तो बड़ी प्यारी अग्रेशन, रोमांस। नादिया कैसा रोमांस? नहीं प्यारा था, किसका मुझे बहुत अच्छा लगा। इससे ये अलावा तो वो जिस दिन उसने मुझे थप्पड़ मारा मुझे उनसे सच्चा प्यार हो गया। नहीं अग्रेशन नहीं, जो दादाजी ने रिश्ता डाला है वो मुझे बहुत अच्छी लगी। दादाजी को लगा कि अंसा को हम अपने घर ले जाएं, निकाह करते तो हैं। माशाल्लाह घर में बड़े फूल बिखरे हुए हैं जो घर में हालात चल रहे हैं। अब देखो सीन चेंज हो गया है। अब जो घर है ना, ये है हमारे अनस का। वो जो पूरा घर भी अच्छा, मुझे वो डायलॉग समझ नहीं आया, सिर्फ के ट्रांसलेशन सबटाइटल्स में लिखा था कि मैं टोटल घर इसके नाम कर रहा हूँ। मुझे सुनने में लगा कह रहे हैं आधा घर इसके नाम कर रहा हूँ। आधा किया है, पूरा किया इसके नाम? पूरा ही किया घर कर दिया पूरा ही है ना। अच्छा वो जुमला मुझे अजीब सा लग रहा था, लेकिन मुझे लगा कि वो कह रहे हैं सलमान शाह कि आधा घर इसके नाम कर दूंगा, लेकिन सबटाइटल्स में तो था पूरा घर। वाज़न्ट क्लियर। बट अब तो घर का मालिक हो गया हमारा लड़का, अब तो लड़की को लेके जाएगा और ऐसे बदले लेगा। लेकिन आई डोंट थिंक अभी अंसा मानेगी इतनी जल्दी, बट स्टिल वो ऑप्शन देना बड़ी प्यारी बात है। लेकिन फिर अंसा ने जो कहा ना, जो सामने आएगा मैं उसका रिश्ता कबूल कर लूँ, सामने आएगा, ये तुमने अच्छा नहीं किया। बट मैं खैर आई एम रियली बिल्कुल सेंसिबल बात की इंसान है। ऐसे क्या मतलब है? मतलब सामने वाला तो लड़का ना हुआ ना, उसकी फ्रेंड ने भी कहा। लेकिन ये कि बड़ी मज़ेदार मोमेंट्स भी थे इसमें, वो मैं आपको बताऊंगी ये थोड़ी देर बाद। अतीका जी। नहीं, मज़े का, आई मीन इट्स गोइंग रियली वेल। इसकी कहानी बहुत अच्छी जा रही है और ओवरऑल सस्टेन कर रहा है अपने आप को। यानी कि कहीं भी उसका नहीं है कि आप सोचें कि कोई एपिसोड हल्का जा रहा है। तो आई थिंक इज़ डूइंग रियली वेल। इसके ओवरऑल जो एक लुक एंड फील है वो भी बहुत कंसिस्टेंट है, कैरेक्टर्स आर कंसिस्टेंट, स्टोरीज मूविंग, पेस अच्छी है इसका, इस ड्रामे की। एंड देखिए ड्रामों में ये होता है, कभी कभार आप एक चीज़ देख रहे होते हैं ना तो आप बोर होना शुरू हो जाते हैं। इसमें आप बोर नहीं हो रहे, आप यू आर इंटरेस्टेड।
इनफैक्ट दिस वीक वी वर वेरी लकी कि हमें बहुत अच्छे अच्छे ड्रामे मिले टू रिव्यू, यू नो. और आई डिडंट फील बोर्ड. डिड एनीवन फील बोर्ड विद एनी ऑफ द अदर ड्रामा? ये बड़ा रेयर होता है कि एक बार आपको सारे ड्रामा अच्छे लगते हैं. I had a problem with Raja London का हाँ, second me too. episode. I thought one पूरा episode आपका एक बर्थडे पार्टी पे चला. हाँ. मुझे वहाँ जरा मैंने fast forward किया. हाँ. Sorry. हाँ, but the Not to thing say कि I didn't enjoy it. हाँ. But I thought it was long. हाँ. You could have done it in half the episode. Yeah. But I think it was a good week. For me, it was a good week. I wasn't bored. I wasn't हाँ, struggling. उस लिहाज से ना. जनरली हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि अच्छा पॉज कर लो, चलो कुछ खाना पकाने चले जाओ या चाय पीने चले जाओ. लाइक यू पॉज व्हेन यू आर रियली वर्किंग लुकिंग वाचिंग समथिंग जो नहीं हजम हो रहा ना, फिर आप स्ट्रगल हो जाता है आपके लिए. अलमारी ठीक कर लें. हाँ, अच्छा फिर बैकग्राउंड में भी आवाजें चल रही होती हैं तो आप अपने कमरे ठीक कर रहे होते हैं, बीच में ना उठने को दिल नहीं चाह रहा. हाँ, इधर ये था एटलीस्ट यू वांट टू वॉच एंड इट्स kept you engaged. So still a very good job. Yeah, 2 thumbs up. मरीना जी. So yes, it was definitely enjoyable because there was a sort of a movement. I was a little irritated with Ansa's character this time because I think I know she's not getting it, but you know, there was too much of नहीं मेरा घर है और मैं चली जाऊंगी और मैं करूंगी और मैं. That part to me got a little irritating, but otherwise, I think it was a good thing, and I love the fact that Dada has taken the control of. मुझे तो डर था कि वो मर जाएंगे. मुझे ये डर था कि अब ये मर जाएंगे तो because he's one of my favorite characters in the entire, because he's doing such a great job anyway. But he's taken the I had a problem of how it was done. I had issues with certain areas of the play, but it was an enjoyable thing. I'm really looking forward because now when the family finds out कि इसके नाम पे है, how they're going to react, तो उसका सोच के जो है ना मुझे बहुत interesting लग रहा है because जो उसकी बेटी है अभी तो वो react कर रही है. अब are they going to think of now getting him married to the daughter just to keep the house? कुछ भी हो सकता है ना, because इतनी आपने avenues खोल दी हैं कहानी की कि वो किसी भी direction में जा सकता है. अब अगर ये इससे शादी करके इसको घर लाएगा, पता नहीं लाएगा नहीं लाएगा, वो शादी करेगी या नहीं करेगी, बट मुझे पता है कि दे आर गोइंग टू ट्राई एंड गेट. आई एम थिंकिंग मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता आगे का क्या होगा, बट हाउ कॉम्प्लिकेटेड द स्टोरी इज़ गोइंग टू गेट इज़ वॉट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग. कि मैं सीन देख रही थी, मैंने कहा अच्छा अब ये भी हो सकता है, अब ये भी हो सकता है. उसका शादी की बात करना वो चीज़ मुझे इतनी कन्विंसिंग नहीं लगी, लेकिन वो जब हम बात करेंगे डायलॉग्स और उसका, बट अदरवाइज आई विल गिव इट अ कौन सा 1 thumbs up. 1 thumbs up. हाँ ये चलें जी. उनकी मर्जी है. नहीं मैं I तो have issues with the thing. Okay. So आगे जाके? but overall राइटिंग की अगर बात करें तो 2-3 चीजें आगे मुझे चलें। ये जरूर समझ आ गई थी कि जब आपको पता है कि आपके भाई ने आपको एक रात पहले घर से बाहर निकाला, फिर आप भाई से नहीं मिलना चाहेंगे, आप उनके साथ रहते हैं, आपको आइडिया होता है कि इंसान किस तरह का है. अगर इसने इस तरह से बदतमीजी अब की है, तक तो आपको पता चल गया कि वो नहीं आने देगा और अब तुम्हारी भाभी वो जो उतनी ही हॉस्पिटल है. में अंसा का बार था ना, मेरे भाई से बात कर रहा हूँ, उन्हें बताओ मैं यहाँ पे हूँ, होश में आने के बाद वो मुझे अनरियलिस्टिक लग रहा था कि अगर किसी का भी भाई ऐसे बहन को निकाल दे, बहन की नाराजगी बनती है ना, कि वो कहे कि नहीं उसको लेके आओ, उसको दिखाओ. एक दफा कहती शी वाज ऑन रिपीट. What I think that she should have gone into like अब मैं क्या करूँगी. हाँ, जो everyone else is concerned about that, वो मैं वो समझती शायद तरस आ मैं ये जाए. टॉप लूंगी. नहीं वो ऐसी लड़का, उसका कैरेक्टर ऐसा है ही नहीं कि वो चाहे कि कोई उस पर तरस खाए. पहली भाई बात तो है ना, भाई इतना बुरा नहीं नहीं, था. अब आई थिंक इस हालत में तो लड़कियां अपने जो अपने महरम होते हैं तो उन्हें को याद करती हाँ ना, मुझे तो बिल्कुल नॉर्मल लगा. no, मुझे she- मुझे नहीं मुझे वेरी नहीं कंजर्वेटिव एनवायरनमेंट. मुझे बिल्कुल समझ आया जब वो एम्बुलेंस में थी, उसने कह दिया हाँ. कि मेरे भाई को बुलाओ, और लेकिन जब वो होश में आई है एक बात कर रहा है, अब दूसरा बात कर रहा अच्छा है. मुझे तो होता बड़ा है. अच्छा लगा. मुझे भी बिल्कुल सही मुझे बहुत लगा. अच्छा लगा हाँ. बिकॉज मुझे लगा कि बेचारी इतनी इस भाई के जुल्म के बाद भी वो अपने भाई को याद अच्छा, you like it? I I like loved it. मुझे भी बहुत I अच्छा liked लगा. it very much. I thought the देखिए ना, performance आप was क्या होता है पहले परफॉर्मेंस वाज एब्सोल्युटली पहले राइट. आप- डायरेक्शन I like the परफॉर्मेंस idea वाज of- गुड. मुझे लग रहा था कि एक लड़की जिस तरह का कैरेक्टर हमें अभी तक डेवलप नहीं, किया नहीं, गया है अंसा का, वो बड़े अपने असूलों पे रहने वाली वो है. ठीक नहीं, है. उसकी सिचुएशन ऐसी है कि वो ना बिल्कुल पहले तो वो था कि भी वो थोड़ा ऊपर से आई है वो, अब वो मिन्नतें कर रही है. अब उसको ये कि यार मैं प्यार से ही बताऊं, मुझे नहीं होता कि मुझे चोट लग गई, पापा देखिए मुझे चोट लगी, या बड़े भाई साहब वो हमदर्दी और उसके भी चाह रही है कि उसको तरस आ जाए कि मैं कितने बुरे हाल में, क्योंकि दुनिया में तो कोई भी नहीं है उसका. आई थिंक राइटिंग डायरेक्शन में बात तो करना राइटिंग डायरेक्शन की बात करें. मैं वहीं आ गई. हाँ. हेलो
अच्छा, तो साबित ये हुआ कि नए कपड़े ना अनस को सूट किए हैं ना अंसा को। नादिया वार्डरोब पकड़ती है हमेशा। ऐसा वैसा, और वो अभी तक मेरे ख्याल वही चल रहे हैं, चेंज नहीं किया है। नहीं, शुक्र है अच्छे कपड़े पहन लिए थे दोनों ने। हाँ ना, तो इससे भी पुराने कपड़े वापस आप लें, ये सूट नहीं कर रहे आपको। शदीद जो है ना ये कपड़े जो आपके लिए जिंक्स हो गए आपके लिए। जिंक्स मनहूस हो गए ये कपड़े, मतलब चेंज भी नहीं हो दोनों रहे। को घर से निकाल दिया। अंसा के तो कुछ 3-4 दिन हो गए इस ड्रेस में बेचारी। मैं इसको जब देखती हूँ कहती हूँ हाय अल्लाह कि थोड़ी सी नहा ले, कुछ ये कर ले, कुछ इसको घर ले जाके ना थोड़ा बेचारी इतनी को फ्रेश हो जाए। चचा ने भी कह दिया कि तुम प्लीज ये चादर ही ले जाओ, ऐसे मत जाना। तो वो बताया, लेकिन वो लग रहा है उसको देख के कि वो कितने दिनों से वो फ्रेश नहीं हुई है बेचारी, नहा धो नहीं सकी। लग रहा है वाकई दोनों जो है ना, मेरा दिल कर रहा है मैं एक तरफ ना फरहान का, एक तरफ सना का हाथ पकड़ूं, दोनों को अपने घर ले जाऊं। मैं तो कमरे का रेडी भी कर दिया, आ जाओ तुम मेरे पास, इतने प्यारे। लेकिन अब तो खैर से अनस का अपना घर हो गया, तो अब ये टेंशन नहीं आएगी, आगे और इंटरेस्टिंग हो जाएगा ड्रामा। अच्छा आगे चलते हैं। जब बेल हुई, बेल की खुशी चचा ने, खुशी चचा आए ना पहले लड़कों को मारने, और तुम लोग कौन है भाई। तो उसके बाद खैर ये लड़के निकल गए। बेल की तो जी बनैन में आए हमारे आरिफ भाई टीपू, तो बनैन में वो आया बड़ा रियलिस्टिक, और ये अलग बनैन होती है, ये नॉर्मल नहीं पहनते हमारे आर्टिस्ट। इसने इस कैरेक्टर के लिए मैं ख्याल स्पेशल बनैन ली थी, गुड डिटेल। अच्छा एक चीज़ मुझे लग रही है अतीका जी की, जो मुझे लग रहा है कि हमारे ड्रामों में ना सही नहीं हो रही, वो है अंकल अब्बासी यौन। हम लोग बहुत फेक यौन करते हैं ड्रामों में। अच्छा, क्या मसला है? इधर भी अंकल अब्बासी, इसलिए हम लोग कहते हैं हमारे अब्बासी अंकल थे, तो हम कोई कहते थे ना बेटा अब्बासी नहीं लेनी, तो मैं कहती थी अंकल अब्बासी। तो वो ये उसने जो ये इतना फेक है ना। फिर उसके बाद इसने झूठी यौन की भाई ने, उसके बाद एक ऊपर छत पे भी भाई खड़े थे, उन्होंने कहा मैं इससे बुरी करूं, वो भी ये प्लीज आप बताएं या हर जमाई पे नजर। हाँ जमाई भी कहते हैं उसको, जमाई राजा। आप एक जमाई राजा करके बताएं अभी कैसे, मतलब एज एन एक्टर हम तो कभी भी कर सकते हैं, अभी क्यों नहीं, व्हाई नॉट। ये देखिए इन्होंने इन पे करें जी सोलो बनाए इनका, मेरा तो छोड़ने ने, अब मैं दोबारा नहीं कर सकती है ना। ये तो भी कर दिया, मैं कहती हूँ मरीना जी आप इस पे एक मास्टर क्लास दें। हमारे जितने क्या ड्रामा पे आप ये मतलब खैर से आते हैं एग्जिबिट, जमाइयों की मास्टर क्लास से क्या ड्रामा। वो मरीना खान कर आपने सकती है। नाम लिया मुझे आने शुरू हो गए। ये अच्छा, ये इसका देखिए, मतलब है कि आपके अंदर एम्पैथी है, यू आर नॉट साइकोपैथ। मुझे हाँ, लगता है कि आप तो Yes. हाँ रियली यस यस, क्या मतलब है ये? जी यस, ये साइकोलॉजी में है कि हाँ। अगर आपको जमाई आ रही है और आपके सामने वाले देखने वाले को नहीं आ रही, इट्स मीन कि उसके अंदर एम्पैथी और सिंपैथी का जो मसला है वो काफी ज्यादा मुझे है। तो आती है Really? That's the first time I'm मैं नॉर्मल Interesting. या यू जस्ट ये गूगल कौन इट। से आपने कहाँ से ये स्टडीज हासिल की हैं? मेरा बहुत इंटरेस्ट है इन चीजों में। आपका माय गॉड। अच्छा, बड़ी बी कमाल केयरफुल बात ऑफ हिम, है ना। ही इज एनालाइजिंग अस व्हाइल ही इज लेकिन बहरहाल मैंने कहा फिर वापस आते हैं जमाई पे, तो जमाई इज नॉट बासी भी कहते हैं ना, पता नहीं हमारे कुछ यहाँ भी तो कह जमाई लें, कहते यौन हैं। तो जो कह जमाई लें। है इसमें जो है ना, मैंने देखा बड़े बड़े एक्टर्स ना बिल्कुल पकड़े जाते हैं कि ये झूठी है, तो इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करें ज़रा, थोड़ा सा सही नहीं थी। और खैर ये मैंने नोट किया थोड़ा सा, कोई बात नहीं, लेकिन खैर है भाई इस दफ़ा भाई साहब ट्रेन पे चले गए, भाभी का सुपर प्लान, मम्मी से मिलके, मम्मी भी अब समझ आए कि भाभी गई किस पे, माँ पे, दोनों चुड़ैले हैं। तो खैर वो लेके मियाँ को चली गई, तो मैं कहा वाकई वैसे दरवाज़ा तोड़े अगले एपिसोड में तोड़ेगी और अंदर जाने की कोशिश करेगी अपने घर में। अच्छा जी, उसके बाद खुर्शीद चचा की, खुर्शीद चचा अपने रेपुटेशन को लेके बहुत अच्छी हुए हैं, एक बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन में वो आ गए हैं। अच्छा पहली रात ठहरा लिया था, हाँ पहली रात में मसला तो दूसरी रात क्या अब मसला जो वो है? घबरा रहे हैं ना बेचारे, और वो है आगे अगले एपिसोड में वो आएगा प्रोमो में कि वो उनके साथ होता भी है बैड कोई सीन, लेकिन ये कि वो जानते हैं ना कि देखो एक नाम है, ऊपर से ये कि लोग दुनिया क्या बात करेंगे। अब वो बच्ची कह रही है मुझे घर ले जाओ, नहीं आई थिंक फर्स्ट नाइट तो इमरजेंसी थी ना, तो उस वक्त तो करना कुछ करना ही नहीं था। अब वो अब जब जारी बात है पूरा दिन आ गया, अब आप सोसाइटी का भी देखो ना माइंडसेट कि देखो वो बंदा वो बुजुर्ग नहीं ले जा सकता, ये कि फैक्ट है, ही इज राइट कि दुनिया जो है वो उन पे फिर बातें करेगी, उनकी जान निकल गई। और वो बच्ची कह रही है कि भैया हमारा रिश्ता ऐसा कि आप बुजुर्ग हैं मेरे, स्टिल ही कांट। वो टच बहुत अच्छा था, बड़ा रियलिस्टिक मुझे लगा। लेकिन मैं इसको सिर्फ ऑडियंस को बताना चाह रहा हूँ कि खुदा ना खास्ता अगर कोई लड़की इस तरह की सिचुएशन में आ जाए, इस वक्त आप फीमेल पुलिस स्टेशन जो है वहाँ जा सकते हैं, अच्छा ठीक है, जहाँ पर जाके वो आपको दारुल अमान रेफ़र कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे बिल्कुल नहीं है, अगर आपके पास पैसे हैं, आपके शहर में बहुत हॉस्टल होते हैं, बड़े शहरों में है,
तो वहाँ पर जाके आप किसी भी हॉस्टल में आप अच्छा। ले सकते हैं। तो हॉस्टल कैसे मिलता और इसके है? अलावा हर डिफरेंट एनजीओज भी काम कर रही हैं जो शेल्टर देती हैं। हॉस्टल कहाँ से मिलता है लड़कियों को, कैसे ढूंढती हैं? दिस ऐप ऐप है या फॉर हॉस्टल्स? फॉर हॉस्टल्स। मैं आपका नाम ही नहीं And चाहता। otherwise the police station would know, ना? हाँ, आप पुलिस स्टेशन जा सकते हैं कि ऐसे ऐसे मेरे साथ फीमेल पुलिस स्टेशन एक्चुअली तो है। उसको पुलिस स्टेशन ही जाना चाहिए था कि मेरा घर है और हाँ। मुझे अंदर मेरा भाई नहीं आने दे रहा, मुझे उधर उधर ये थोड़ा सा लगा कि ये I should have gone ताकि- straight ताकि- to the मुझे होता है कि- थोड़ी बेइज्जती नहीं चाह रही भाई की या कुछ ऐसा? नहीं, जिंदगी स्पेशली है। अगर एक लड़की मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि ड्रामा से देख के हमारी ऑडियंस सीखती है। और ये बड़ी पावर्ड तो लड़की है। उसमें एक इतनी पावर लड़की जो कराची में पढ़ रही है, उसको उसका ये ब्रेन होना चाहिए था कि यार मैं हॉस्टल ले लेती हूँ, मैं दारुल अमान जा सकती हूँ, मैं पुलिस वालों के पास अगर आपको And पैसे। also, it will give me time to think कि what is my next step. That's the kind of girl I'm seeing. लेकिन इसको ये तो लेके जाना इतनी निकाह की जज्बाती हो तरफ गई है, है फनूर अहमद। लेके यार, टीम it ने is निकाह की drama. तरफ लेके जाना या आपको पता ड्रामा, है। बट मैं वैसे मैं तो ऑडियंस को कह रहा हूँ हाँ, कि yes, yes, एक yeah. लड़की को Options सिचुएशन है। में क्या करना चाहिए, अगर रिलेटिव भी नहीं है, कुछ भी और नहीं है, मैं कंपेयर करी थी अंसा और अनस में से ज़्यादा बेचारा किसकी बुरी हालत है, बुरी सिचुएशन आई थिंक लड़की की ज़्यादा है। उधर तो फिर भी फुप्पी दादा कोई है, यहाँ इसका अंसा का कोई भी नहीं, बेचारी कोई का भी नहीं। कोई भी नहीं है। किसका खुशी चचा है ना? वो भी माइल्ड ही लिमिटेड उनके हैं ज़रा पावर्स, आपको पता है बीइंग अ मेल, वो उनके अपने मसले हैं बेचारे, क्या करें ना महरम है, तो वो उनका मैं सोची थी ज़्यादा बुरा हाल है। अच्छा उसके बाद फिर आया ये जो आता है ना शैलीन अपनी, वो अलग बच्ची के चक्रों में है ना, फहाम घर पहुंच गए और वो बड़े ऑकवर्ड सा उनका था वो पूरा सीन ना आने का, वो लड़के की माँ भी ऑफ हुई उनको देख के, जिसका एक्सीडेंट हुआ वो भी ऑफ हुआ इनको देख के, फहाम गायब, वाई वॉज ही गायब। तो उसने इस लड़की को इतने प्यार से इंसिस्ट करके इनको उसको मैसेज कर करके बुलाया। बाप को बुलाया था ना, इसको थोड़ी बुलाया था उसको। नहीं, मकसद उसका यही था, बुलाना इसको था, इसलिए बार बार मैसेज कर रहा था। अच्छा एक बात मैंने नोट की, जैसे ही फहाम का जिक्र आता है ना, उससे पहले म्यूजिक चल रहा है एकदम टोई 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 टोई, अच्छा टड़िंग, टोई, ये क्या चल रहा है? तो सिर्फ उसको एक मूड दिया है, बड़ा गंदा मूड है ये म्यूजिकल मूड। इससे एक तरफ ना समझ आ रहा था लड़की क्या सोच रही है, लड़का क्या सोच रहा है। ये मुअम्मा मूड है। ये बहुत गंदा म्यूजिक है, ये बहुत उस टाइप का म्यूजिक है, प्लीज इसको बदल दें। ये जीजी सुनती। अच्छा नॉर्मल मम्मी डैडी भी बैठे होंगे ना एकदम, हाँ बेटा उसने फहाम ने बुलाया था, टोई 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 टोई, ये म्यूजिक ऐसा गंदा म्यूजिक है ना, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, और हर गंदा ख्याल जहन में आ जाएगा आपका इस टोए से कि बच्ची क्या सोच रही है, बच्ची की शादी करा दें, बच्चा लड़का किन चक्रों में इसकी शादी करा दें। मुझे शादी तो नहीं सोचनी लग और रही उसको उनकी। देख के आप खाना जाऊं, हाँ तो आप वो उधर खाने के चक्कर में, उसको ही नहीं पता कि एक नवाले में तो शलीन इसको खा जाएगी, तो समझ नहीं आ रहा दोनों में से ज्यादा भूखा कौन है। अजीब सा ना खा जाए यार प्लीज, बाकी सबको छोड़े, इनकी शादी करा दें। अजीब से ना ये कैरेक्टर चल रहे हैं। और वो मैं तो कभी माफ ना करता आपके भाई को, मुकदमा आगे चलना चाहिए था ये, क्योंकि पता नहीं क्या ये वो, क्योंकि आपको देखने का मौका जो मिलता है आप जैसी खूबसूरत लड़की से। मतलब आप देखो ना कितना सीरियस इवेंट है, घर पे आए हैं, एक मकसद है ना, घर पे चल रहा है, वहाँ भी शुरू हो गया टोई। अच्छा मुझे वो समझ नहीं आई, वो घर में एंटर हुए हैं, हाँ उस वक्त तो कोई भी नहीं था, वो बैठा गेम खेल रहा है। हाँ वो गेम खेल पहले आ गए पहले आ गए। अच्छा और फिर उसके बाद भी ज़्यादा लोग नहीं थे, घर के ही लोग थे मेरे ख्याल, टेबल पे एक दो बच्चियाँ बैठी हुई थी, कोई भी नहीं था, मिले नहीं इनको उसमें एक्टर्स। तो वो एक अजीब सा, मैं जब ये आते हैं ना तो मैं नोट कर रही होती है यार ये लड़का लड़की का मसला क्या है। अच्छा एक चला, उसके बाद फिर जी एक सीन आया जिसमें अंसा जाती है यूनिवर्सिटी। मुझे थोड़ा सा सिर्फ वहाँ ऑड लगा क्योंकि दे वर गुड फ्रेंड्स, और ये वही बच्चे हैं जो उसके साथ अनस के लिए जो थे इसके लिए चले गए थे पुलिस स्टेशन। अभी उन्होंने अंसा के ऊपर इस तरह की बातें जो की है ना, वो मुझे बड़ा ऑड लगा कि ये तो फ्रेंड्स थे, इतना बुरा, और सामने मुंह पे चलो पीछे बात करो, वही दोस्त तुम्हें क्यों लेके जाए ये अपने घर, तुम तो ऐसी लड़की हो। ये सीन कच्चा था, ये मुझे सीन नहीं अच्छा लगा, Not believable. दिस वाज वीक फॉर मी, द ओनली मोमेंट। और उसमें फिर दो आए हपलू डपलू, वो हपलू डपलू इतने क्यूट थे जो वो आए ना, पता नहीं कि तो किसी अलग इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए थे, किसी और मुल्क के भी लग रहे थे मुझे, ये कहीं से आए। हपलू डपलू ने आके क्या बोला, तमाज, अच्छा मुँह ये था तमाज, ये मतलब इससे करके बेटा क्या ज़्यादा इवन लगेंगे आप, किसने कहा था, डायरेक्टर ने कहा था, आइंदा ना करना। बहरहाल तुम आज कुछ, अच्छा ये उसने कहा ना मैं नेगेटिव लगूँ ना ज़रा, गंदा वाला दोस्त, तुम आज कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहा है, पहले तो तुम्हारे मुँह से चून ही निकलती थी और अब तुम शेर की तरह धाड़ रहे हो। हाँ ये क्या हो रहा है। और अच्छा सुनो आगे बड़ी गंदी बातें, क्या है वीडियो फेक, हाँ फेक थी लेकिन दर्द असली है।
कोई सीन है क्या तुम दोनों में? क्या वीडियो तो फेक नहीं लग रही थी, वेरी गुड एडिटिंग। मजा बड़ा आया। मैंने बड़ा मजा आया मुझे। ये क्या था ये अपलू डपलू बेटा? ये क्या कर रहे थे तुम दोनों? उसके बाद तो 2 छपाटे पढ़ने ही चाहिए थी उनको, लेकिन उसने ये बोला ना बस यही। अच्छा मुझे लगा लक स्टाइल अवार्ड इसी को मिलेगा। स्माइलिंग। मुझे भी ये लगा ये जो उसने की है ना एक्टिंग, वो कमाल। आप प्लीज देखिएगा इस बच्चे को, बहुत क्यूट दोनों अच्छा बच्चे। जो फीमेल फ्रेंड आके वो शुरू हो गई थी ना कि मैं तो वो पहले इतनी सपोर्टिव फ्रेंड थी, उसे क्या हुआ है? आप ये लाइनें बोल रहे हैं, दोनों लड़की उसके सामने खड़े हैं, मारेगा नहीं वो आपको। इतना वो बेहोश हो गई हमारी हीरोइन, लेकिन उसने डायरेक्ट इतना कोई नहीं बोलता यार, यूनिवर्सिटी के बच्चे इतना बोलते हैं कोई? और यार आजकल के बच्चे तो इतने ज्यादा इंटेलिजेंट है एआई को लेके, बाकी चीजों को लेके। आई थिंक ये थोड़े पुरानी सेटिंग में ड्रामा बना हुआ होगा। नहीं, और मुझे दोस्त भी उसको थी, AI नहीं है। उसने जो लड़की जो पूरी वेस्टर्न कपड़ों में, ओह माय गॉड यू आर सच अ प्रॉब्लम मेकर, नाउ इट्स गोना मैरी यू, नाउ यू शुड डाई। मुझे फ्रेंड्स वाला सीन ऑफ लग गया, मैं दस रही हूँ। तो मैं फिर राइटिंग डायरेक्शन के नंबर दे देंगे राइटिंग वाला, अगर ये राइटिंग में आएगा, दोनों चीजें आएंगी, डायरेक्शन आएगा ना। हाँ, तो बस वो थोड़ा सा मुझे बाकी ऑफ लगा, बाकी रिश्ते विश्ते वाला सीन वो आई लाइक दैट। तो हुई आई विल गिव इसकी वजह से 8 वेरी गुड नंबर्स। अतिका जी, मुझे जो अच्छा लगा इस प्ले के बारे में कि सारे सपोर्ट कैरेक्टर्स भी बड़े अच्छे लिखे गए हैं, जैसे खुर्शीद चाचा। आई एम रियली एंजॉइंग खुर्शीद चाचा, और वो परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। और वो लगते हैं, ही लुक्स द पार्ट, he feels, you can हमारे feel him in the सीनियर थे part. नापा में अकबर जो है। हाँ, सो मेरा मतलब है उनका लग रहा है कि एक लिहाज है और एक अटैचमेंट है और एक बुजुर्ग हैं अपने इस कम्युनिटी के, So I liked खुर्शीद चाचा, and overall I liked दादे का भी, जो दादा सलमान शाहिद साहब जो रोल कर रहे हैं। I think ये जो सीनियर्स को जो अच्छे डायलॉग, अच्छे मोमेंट्स, अच्छी स्पेस दी गई है, इज़ वेरी नाइस, बिकॉज नॉट जस्ट अबाउट द लीड्स, इट्स अबाउट एवरीबडी, इट्स अबाउट द होल फैमिली। फिर मुझे जो अच्छा लगा, ये जो शाजिया है ना, सबा का, इसमें सबा हमीद का नाम इसमें शाजिया है, शाजिया एंड शीरीन। अब वो माँ बेटी का मुझे बड़ा अच्छा लगा, इतनी वो लालची और इतनी मनी माइंडेड है, हर चीज़ जाके जो देख रही है थोड़े से लाइट मोमेंट में ना, घर की डेकोरेशन, घर देख रही है, यार ये देखो वो मेरा तो हमेशा दिल चाहता था कि मुझे ऐसा किचन मिले। अंदर एंट्री करते साथ ही वो कहती है ना अम्मी जान अपनी बेटी से। So I like the fact that there were these fluctuating sort of emotions going on, where there were light moments and then there was very serious moments happening. And मुझे ओवरऑल कहानी भी अच्छी लगी इन द सेंस कि इसका फ्लो अच्छा है एंड इसकी पेस बड़ी अच्छी है। अच्छा, आपने एक चीज़ नोट किया, मेरा आप तीनों से क्वेश्चन है कि वो लॉयर जो है इनको छोड़ने बाहर आता है, हाँ, उसके बाद जो वो कॉल करता है ना, उसका सेंस नहीं बना मुझे कुछ कि उसने, नहीं, दूसरे बंदे ने देखा है, दूसरे बंदे ने देखा, दूसरे बंदे ने देखा जिस है, वकील बोला ने देखा अच्छा वो ठीक। दूसरा था, उनका वकील था। और लगा कि बेटे के साथ नहीं आया, हाँ। बेटी के साथ क्यों आए अंकल? अच्छा, मैं फिर लॉयर में कंफ्यूज हो गया। No, ओके, and he said कि अगर कोई काम था तो मुझे बताते आप। अच्छा हाँ, so they came with somebody else and अच्छा, मैं कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा ये वही लॉयर है। नहीं, फैमिली लॉयर कोई और है। माय मिस्टेक। एंड हाँ, ये बड़ा वो था कि घर इतनी जल्दी ट्रांसफर हो जाता है ना? नहीं, Depends, देखिए 3 घंटे में नहीं होता। नहीं, ट्रांसफर नहीं होता, आपने प्रोसेस शुरू कर दिया, आपने प्रोसेस शुरू करवा दिया ना कि मैं ये गिफ्ट में दे रहा हूँ इसको। लेकिन मुझे डर एरिया है। टू एरिया डिपेंड करता है। डीएचए वगैरह के प्लॉट है, उसमें तो आपकी पूरी तस्वीर, पूरा पिक्चर्स, एक वीडियो process है। आपका वो बड़ा होता है, लेकिन नॉर्मल Nothing, I'm so sorry. But दूसरे areas Nothing में in this ऐसे नहीं country होता। happens in 3 hours, leave alone 1 day, leave alone 3 It days. takes months for a लेकिन वो transfer. हो गया, Transfer ट्रांसफर हो take- गया, अब ये नहीं, रिवर्स नहीं होगा। नहीं, मुझे मतलब शुरू हो गया उसने अगर विल लिख दी है, एक अपनी विल लिख दी है, वो हो सकता है, लेकिन फिर भी the whole process of नहीं, but they'll शुरू forget हो गया about ना। it. वो इधर से बोल रही है, उधर। अच्छा सुने, मैं ये कह रही हूँ कि मुझे एक चीज़ लग रही है कि दादे ने प्रोसेस शुरू कर दिया, और मुझे लगता है ये जो अली ताहिर जो रोल कर रहे हैं बाप चचे का, वो शायद जाके गड़बड़ करेंगे, यानी कि ट्रांसफर रुकवाएंगे, या जब उनको पता चलेगा ना कि ये अली गड़बड़ ताहिर की, दर्द नहीं है इसमें? नहीं, सॉरी, फरहान ताहिर। तो जब इस फैमिली को पता चलेगा ना कि दादे ने जाके ये गड़बड़ कर दी है, बिकॉज इट टेक्स एजेस टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी। नो, इट्स अ गिफ्ट डीड। चलो whenever, but you can, डीड हो गई। still नहीं, मैं आपको it's not that बताऊं, simple. gift deed I think is different. मैं आपको बताऊं, But it's अगर not आपके that पास कोई चीज होती है, आप इसको देना चाहते हैं, उसके बाद आपके लिंक्स होते हैं, आपका लॉयर है ना, उसके लिंक्स हैं उस वाले महकमे में, वो 3 दिन में भी करवा सकते हाँ, हैं। हो जाता है। 3 घंटे में तो नहीं होगा ना। Gift deed नहीं, मतलब नहीं, प्रोसेस उससे शुरू process किया, कर अब ये दिया ना, रिवर्स मेरे- नहीं हो सकता। I mean, देखिए, नहीं, one there is second. देखें, there is nothing wrong with it.
just change the wordings. Change the wordings, make the scene more believable. It was not believable. That entire sequence of them leaving the hospital without getting discharged, whereas the father has gone down for the discharge. It was just ridiculous, that whole thing. I mean, I'm so glad you've done it. I'm very happy about that. Lekin it was a very, to me, that made no sense. No, that but entire sequence made no sense. So what I'm trying to say is that Dada has started something that's maybe in a process. Probably. And maybe it will give Process तो maybe start कर opportunity. सकते हैं। Maybe and सब कुछ है, लेकिन when you're watching it, you want to. नहीं, but I've had that. I'll say हो when गया। it comes. अगला जब अगला सीन अगला एपिसोड आएगा तो मुझे लगता है कि वो फैमिली जो है वो चैलेंज करेगी, वो कह देगी सीनाइल हो गया है, मेंटली अनवेल हो गया है बाप, यू नो हाँ। इट मे ऐड मोर टू द स्टोरी, यस यू नो वी डोंट नो, अभी वी हैव टू सी द आगे का एपिसोड टू सी हाउ द फैमिली इज गोइंग टू रिएक्ट, बिकॉज यहाँ पे तो अभी पूरी कहानी हाँ। खुल रही है। सो हाउ विल दे, वो तो नहीं, मुझे तो नहीं लगता है फैमिली अपने सामान बांध के इस घर को छोड़ेगी। आई डोंट थिंक दे गोइंग टू पैक अ बैग एंड लीव द हाउस ऑल। नहीं, because है ना? लोकेशन चेंज हो जाएगी। नहीं बट आई फील कि बेटा जो है वो बैठा रहेगा, रेजिस्ट करेगा। ये सारी फाइट लड़ेगी अंसा आके इस घर में, जो मुझे लगता है, हाँ, जो वो अगर नहीं प्रेडिक्शन करें इस ड्रामे में आगे क्या होने वाला है, अंसा इस घर में आ देखिए, जाएगी। अंसा ने तो That will be too much. That will be too predictable. अंसा ने ऑलरेडी हार बहुत लेवल तक मान ली है, बिकॉज उसका ये है कि चाहे वो कितनी भी गट्सी हो, चाहे कितनी भी तालीम याफ्ता हो, ये लड़की, ये बच्ची जो है, ये कंजर्वेटिव माहौल से आ रही है, इसको मोहल्ले का, भाई का, सबका है इन्फ्लुएंस। एंड खुर्शीद चाचा शी इज़ अ वेरी कंजर्वेटिव, शी इज़ ब्रॉट अप इन अ वेरी कंजर्वेटिव नेबरहुड। तो अब डेस्परेशन में, इवन दो भाई ने इतना बड़ा हाथ किया इसके साथ, भाई जालिम है, सब कुछ है, लेकिन ये फिर भी डेस्परेशन में अपने भाई को ही सीख करती है, मांग रही है कि मेरा भाई आ जाए, बिकॉज डीप डाउन इनसाइड दैट्स हू शी इज़। फसाड में बी वेरी यू नो स्ट्रॉन्ग एंड आई एम दिस एंड आई एम लड़ाकू एंड ऑल, लेकिन जब अपनी बारी आई है तो ये इसकी कमज़ोरी नज़र आ गई है आपको। सो आई लाइक द फैक्ट दैट दे ब्रॉट दिस एलिमेंट इनटू हर कैरेक्टर बिकॉज इट शोज अनदर डायमेंशन ऑफ द कैरेक्टर। अच्छा, मुझे ये थोड़ा सा ऑड लगा था। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि अपने भाई को मांग रही। नहीं, मुझे तो बहुत मुझे दुख हुआ, बिकॉज बाप भी नहीं है और कोई है नहीं, तो इवन दो भाई इतना जालिम निकला है, फिर भी वो भाई कह रही, मेरे भाई को बुलाएं, भाई को। मुझे तो बड़ा दुख हुआ ये देख के। एंड आई लाइक द फैक्ट कि इमोशनली डायरेक्टर हमें कहीं और लेके चले गए, राइटर एंड डायरेक्टर। इनफैक्ट द होल थिंग, इवन दादा कमिंग इन एंड जस्ट हक्का बक्का लुकिंग एट ये दो मजबूर बच्चे हैं, एक अनस है और एक आंसा है, तो मुझे लगता है एट द स्पर ऑफ द मोमेंट दादा ने सोचा कि ये दोनों एक दूसरे का शायद सहारा बन जाए। वो जो अब हम कह रहे हैं ना कि बड़ा एक नी जर्क सॉर्ट ऑफ ये कि भाई इनकी शादी करा दें, I think he just realizes that they like each other even if it's as friends, लेकिन they're both in the same boat, ये एक ही किश्ती के वो सवारी हैं, because basically दोनों ही मजबूर हैं, तो शायद दोनों एक दूसरे जुड़ के शायद ताकतवर हो जाए। That's maybe how Dada is thinking. So there were a lot of question marks which were very interesting for me for आगे वाले episodes के लिए. So I will give both writing and direction an 8 each. Oh. मुकरम, ये पता है बात है, अब्बा मुझसे कभी नाराज़ हो जाते थे ना गोल्फ के मैच के बाद कि तुम सही नहीं खेली है, वो अब बात नहीं कर रहे हैं मुझसे 3 दिन 4 दिन, तो मैं ज़रूर ना कोई चोट का वेट करती थी, लगा लूँ कुछ, ये बहाना, बीमार हो गई, वो बिल्कुल ठीक हो जाते थे। उनको पता चल जाए ना कि बीमार हो गई है या ऐसा कुछ हुआ है, ये वो बहाना बनता था, सब बुला के, हाँ क्या वो ठीक हो, क्या हुआ तुम्हें। तो वो जो प्यार करने वाले लोग होते हैं ना, वो आपको तकलीफ में नहीं देख सकते। हाँ, चाहे वो कितने ही क्रूअल हो। हाँ। मैं एक आदमी, तो मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि अगर एक आदमी अपनी बहन को निकाल देता है ना, तो वो इतना स्कोल्ड हो चुका हुआ है और उसकी बहन को रियलाइज हो जाना चाहिए कि इससे बड़ी बात हो नहीं सकती। उसको लग रहा है भाभी की बात शायद भाई is also still fluctuating, he's still very confused about his sister. और अच्छी मेमोरीज होंगी ना, अच्छे दिन देखे and होंगे। बचपन तो उन्होंने साथ ही गुजारा होगा ना। नहीं, मुझे ये है कि भाभी is the problem. Yes। देखिए, भाई ने उस रात एक लाइन क्रॉस कर दी है। हाँ, ठीक है, की है। मतलब एक इतनी बड़ी लाइन क्रॉस की है कि आप कुछ भी हो, आप अपनी बहन को घर में ले आओ, आपको सुबह तुम्हें निकाल दूंगा घर से, तुम्हारा मैं इंतजाम कर दिया, जाओ वहां पे। कोई भाई ऐसे नहीं करता। ऐसे भाई के लिए आपका तड़पना मुझे समझ नहीं आ रहा था। टॉर्चर और घर की लालच में ना वो थोड़ा अंधा हो चुका है। जितना अब ठीक है, वो कोई भी रीजन हो, लेकिन जो उसने कदम उस रात उठाया था ना। नहीं, मुकर्रम लोग करते हैं ये। आपको शायद अच्छा ना लगे, लेकिन लोग करते हैं। जवान बहन को कौन कर ये सकता? लोग, अरे हमारे मुल्क में इंसेस्ट कितना है मुकर्रम। आप अगर उस लेवल पे जाना चाह रहे हैं तो लेट्स टॉक अबाउट इट। हमें पता है कि घरों में क्या होता है बंद दरवाज़ों के पीछे, बहुत चीज़ें होती हैं सारे मुल्कों में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं। इतनी गंदी अजीब चीज़ें दुनिया में होती हैं,
जो लोग नहीं बात कर सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं ना। नहीं वो तो उसने गंदी हरकत तो की, human nature लेकिन is बहन very का उसके लिए complicated. तड़पना इतना ज्यादा थोड़ा सा मेरे लिए तड़पना नहीं, वो बस बताना चाह रही कि मैं Human वापस nature. चली जाऊं। चले हाँ, मरीना I think जी it's justified. You given the number? Yeah, 8. अच्छा, मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगा जब इसके पास आते हैं और वो उसको ही कम्स फॉरवर्ड टू हेल्प हर अप एंड शी सेज नहीं, Go. कुछ झूठ सच हो जाएगा. I thought that was a very nice line. That I really liked that. So there were very good moments for me. दादा leaving the देखिए उनका उसका बेटा आता है और वो कहता है मैं नीचे जा रहा हूँ बिल पे करने के लिए डिस्चार्ज की, ठीक है. अब they can't leave the hospital technically till the papers are not there. You can't leave the hospital. वो निकल जाते हैं. अच्छा, फिर उसको 3 घंटे लगते हैं डिस्चार्ज करने में, ये मुझे नहीं समझ आया. It doesn't happen that way. वापस आता है, कहते हैं कहाँ हैं, वो जाते हैं सीधा लॉयर के पास, वहाँ सारा कुछ 3 घंटे में हो गया. अब ठीक है, आपने एक सिचुएशन क्रिएट कर दी. फॉर मी where is the logic in that? The logic is that it comes in the sentences when you speak about it. अब घर नाम कर दिया, अब उसको डरने की ज़रूरत नहीं है, अब मैंने ये कर दिया, अब उसको डरने की, उसमें अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करते कि what is the because देखिए ना, this is again समथिंग विच गिव्स यू, जैसे राजा लंदन में वो कहता है ना कि अगर हम सब मिलके करेंगे तो ये जगह तो उसने एक सोल्यूशन बताया. आप क्या कह रही हैं कि डिस्चार्ज किए बगैर निकल गए? हाँ, नहीं डिस्चार्ज किया, नहीं किया ना, वो नीचे गया था बिल पे करने के लिए. नहीं, उसमें आगे आया है कि जब बेटा आया तो उसने कहा कि बिल पेड है, डिस्चार्ज हो चुका है, वो जा चुके हैं. ये लाइंस हैं. वो तो जब वापस आता है ना, बट व्हेन द बेटा कम्स बिफोर ही सेज मैं नीचे जा रहा हूँ डिस्चार्ज बिल पे करने के लिए. और उसके बीच में वो लोग निकल जाते हैं कि हर चीज दिखाई जाए. अगर लाइंस में ये आ गई है बात, वही मैं कह रही हूँ, अगर लाइंस में आ जाती एवरीथिंग तो लाइंस में आई है, बिल्कुल नहीं आई. उसने आगे the way they are carrying on is like oh पे हमने कर दिया, उसके नाम कर दिया. वो नहीं हो सकता यार. एनीथिंग आप वर्ड्स में कहते हैं कि कार्रवाई शुरू कर दी, या आप थोड़ी सी तो इन्फॉर्मेशन आप दे देना हमें. मैं मरिया जी इस पे थोड़ा सा बताऊं, थोड़ा सा इसमें मेरी रिसर्च है और मैंने इस पे काम किया है. आपकी होगी नहीं होगी, फॉर मी इट मेड नो सेंस. मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ. अब ये होता है कि आपका एक लॉयर है ना, आपने अपना एक डॉक्यूमेंट साइन करके उसको दे दिया कि मैंने ये चीज दे दी है इसको. अब वो 1 साल लगे, अब वो उसकी नहीं है, अब वो प्रोसेस में, अब वो उसकी हो गई. Exactly, but this did not come through. अगर वो अदालत गया है ना, this notarizing, I totally understand. I'm not. The time his signature. Hello. I'm 63 years old. I do understand these things. All I'm saying is that it did not come across. It never came across. If it had come across, I would not be saying this, would I? Am I looking at a different drama? Maybe they simplified the language. All I'm saying is that it should have been part of, and it just was one thing or two things, but don't make it sound like, because the way it is coming across is कि आपने कर दिया, अब वो घर उनका हो गया. वो तो आप और मैं जानते हैं ना, लेकिन जो एक्चुअल आपका व्यूअर है वो तो यही समझ रहा है ना. Because there is a level of क्या कहते हैं viewership where people are not really thinking and they're not that educated to know that. So I think that should have been a little more clearer. That was one thing. The other thing is that अनस ये बात छुपा रहा है कि because अनस को तो पता है ना किसने किया है ये, because उसका दोस्त कहता है ना कि तुम calm down करो और हम लोग पता करेंगे किसने किया है. क्यों छुपा रहा है? आई थिंक वो इतनी फैमिली की वजह से, फैमिली सब चीजें हैं, वो क्या बताए. वो गिल्ट में है, जब भी तो अंसा को बचाने भी गया है. वो सब चीजें जो कर रहा है उसको पता है कि उसकी वजह से हुआ. दैट्स व्हाई ही वाज सो वो अग्रेसिवली हर चीज को कर रहा है. हाँ, बट द फ्रेंड डज नो दैट इट हैज गॉट सम कनेक्शन टू डू विद द पास्ट जो इन लोगों ने किया. अच्छा, फिर फ्रेंड्स का जो रिएक्शन था वो एज यू सेड एंड एज नादिया सेड, in this day and age, as you said, AI and false videos and all is such a common thing. अब अगर उन दोनों ने अगर अब आप पहले से उन दोनों क्या नाम दिया था उन दोनों का? हपलू डपलू. हाँ, so nice. बहुत अच्छे एक्टर्स हैं. हपलू डपलू. अगर शुरू में दिखाते हैं ना कि हपलू डपलू जरा से चिड़े हुए हैं और ये पसंद नहीं करते, एग्जैक्टली, फिर वो सीन बिल्कुल जस्टिफाई होता है और उस लड़की का एकदम से टर्न नॉट बिलीवेबल. अच्छा, अब शादी की हम बात करते हैं. आई टोटली अंडरस्टैंड कि वे दादा गॉट द, बिकॉज जब वो उठती है और कहती मैं जा रही हूँ, तो अनस की जो कंसर्न थी ना वो दादा नोटिस करते हैं. एंड दैट्स वेयर दादा गेट्स द आइडिया कि यार ये लड़का तो पसंद करता है इस लड़की को, एंड ही वांट्स अनस टू बी अ हैप्पी पर्सन, दैट वाज. तो उनके लिए तो यही सोल्यूशन आया, विच मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ.
कि उनके लिए यही सोल्यूशन आए, लेकिन उसके पास सोल्यूशन था। उसकी फ्रेंड कह रही है मेरी अम्मी बहुत शर्मिंदा है, तुम आ जाओ मेरे घर। नहीं, मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊँ। ओवर रिएक्टिंग. Why is she behaving like a spoiled child over there? Her friend is saying that my mother is saying sorry. So she has a place to go to. चाचा का बिल्कुल मुझे समझ आता है, because मैं समझी कि जो उसकी जो सिस्टर इन लॉ है, नंद है, मैं समझी वो गंद करेगी। जब माँ से बात कर रही थी ना, मैं समझी माँ उसको बताएगी अच्छा उसके घर गया है, ये तो तुम ये भी कर सकती हो, ये भी लेकिन ये मुझे नहीं पता था कि दे गोइंग टू पैक अप एंड गो टू पिंडी। बट आई वाज वेरी वरिड कि अब यहाँ एक अफवाह वो उड़ाएगी कि कर सकती है, यू नो, नामहरम लड़की इनके साथ, और चाचा को, बिकॉज चाचा इज वोकल ना, चाचा बोलता बहुत है, तो उसको चुप कराने के लिए हाँ एक लॉक मास्टर को बुलाती, ताला खुलवा के ये अपने भी घर के अगले एपिसोड में यही है, और चचा के चले साथ जाए। भी अच्छा नहीं होना। चली जाए। अच्छा, अगले एपिसोड का नाम बताएं तो नहीं पता, बस थोड़ा सा हाँ नहीं ना बताएं। so that I thought was but what I really liked was that at that point when she wakes up from her accident, she's asking for her brother because it's the only family she has, right? And then they find out that and then she finds out that he's on his way to Pindi and he doesn't give a damn about her. about it. उसके बाद उसका इतना इंसिस्ट करना मुझे नहीं समझ आया। मुझे भी उसके बाद नहीं समझ आ रहा था कि जब भाई ने साफ कह दिया। वो चुप हो जाती है कहती, और बाद में she could have thought as she's saying that if she's going to break the lock now, and as you are giving examples, there are tons of things to do. You go to your friend's house, think about what your next step is, because that is the kind of girl you are. You are not a whimpering बिकॉज भाई को भी कहती है ना कि आप गलत बात कर रहे हैं, भाई को तो खड़े खड़े सुना देती है। मुझे थोड़ा सा वो भी लगता है, आई थिंक ये भी हुआ था ना कि सब लोग इर्द गिर्द खड़े हुए थे, कहते हैं हाँ ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ एब्सोल्युटली। शादी का तो मुझे नहीं, वो खुशी चाचा भी यही कहते हैं ना कि चाचा को तो लेकिन वो दोस्त कह रही है कि माय फ्रेंड माय मदर इज बहुत शर्मिंदा, तुम प्लीज आ जाओ, तो चली जाओ। नहीं समझ आई मुझे कि तुमने वहाँ खुद पे अपने इसका आप ईगो इतना है। हाँ वहाँ पे ईगो इतना है। वही मैं कह रही हूँ ना कि वहाँ से बात सुनिए वहाँ तो मुझे इसका कैरेक्टर मुझे थोड़ा सा लगा कि देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। अगर आप इतनी खुददार हैं तो फिर भाई के घर के निकालने के बाद और इस तरह सब कुछ होने के बाद और 2 फोन कॉल सुनने के बाद फिर आप दोबारा भाई की जिद नहीं करेंगे। एग्जैक्टली। अगर आप इतनी खुददार हैं कि आपने सिर्फ फ्रेंड के घर पे एक उसकी माँ को सुनना है, आप उसकी माँ शर्मिंदा भी है, तो फिर वो नहीं और समझ सेफेस्ट ऑप्शन वही है। हाँ? इसके लिए Safest बेस्ट नहीं, ऑप्शन बिल्कुल फ्रेंड के घर है। फिर द रोमांस एट द खत्म वाज टू नाइस। आई लव इट। किसका, फहाम का और उसका? खत्म पे जो रोमांस हुआ था, खत्म खत्म वही वाला। हाँ टोइंग बहुत अच्छा। लेकिन मुझे सबा का बिहेवियर उसके कैरेक्टर से जरा सा ऑफ लगा। आई डिडंट फाइंड वो लालची बिहेवियर, आई डिडंट फाइंड इट टू बी, बिकॉज देखो उनका अपना घर एक तो होता ना कि टूटा फूटा घर, टूटा फूटा भी नहीं लेकिन जरा सा ये जरा अपग्रेडेड घर था ना। हाँ, ये इंटीरियर करवाया They live हुआ in a था, very उसमें nice इंटीरियर नहीं हुआ they हुआ live था। in a very good house, They live in a very right? nice If they house. didn't live in a fantastically good house, and because कहीं भी सबा has come out evil, she hasn't come out लालची, and she hasn't come out that kind of. इसमें तो literally हाय ये देखो हाय, कभी लालच भी आ जाती है। क्या हो गया मेरा जी, खैर है। घर की डेकोरेशन बड़ी पसंद है ना। not Decoration. She could have said it in her style. You know what? ज़्यादा She could have done it in her style कि मैं वो कह सोचूं सकती कि थी गमलों का रंग क्या करूं, मैं change करूं। देयर कुड बी अ डायलॉग ना कि ये कहाँ ये बहुत अच्छा घर है, अली खान स्टूडियो से करवाया है। यही वो मोमेंट था। हमने क्यों नहीं कोलैबोरेशन की? कासिम अली मुरीद। but the scene between the 3 evils, which was Sabah and the 2 brother and sister, was very nice. जब वो कहता है ना कि अनस तो है ही नहीं, अब आप किससे टैंकी साफ करवाएंगे, कि सब कुछ तो खुद करना होगा, वो सीन मुझे अच्छा लगा। But overall, I think writing में मुझे लगी ups and downs, so I'm going to give it a 7 and I'll give direction an 8. बहुत अच्छे नंबर्स मिले हैं, मैंने 1 नंबर ज़्यादा काटा है, अदरवाइज तो 8 तो बहुत अच्छे नंबर होते हैं। अगर बात की जाए पब्लिक की तो वो टोटल वोट कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 17,540 और लेट सायरा रज़ा साहिबा के हिस्से में 3,017 बनते हैं 1.7, बहुत अच्छे नंबर्स हैं। अगर बात की जाए डायरेक्शन की टोटल वोट कास्ट में 17,557 और कासिम अली मुरीद के हिस्से में 2,812 16% बनते हैं 1.6 इनको मिले हैं, जो कि अच्छे नंबर हैं। अब बात कर ली जाए अनस और अंसा की। अच्छा, हमने ना ऑब्सेशन की भी मैं बात करूँगी, बहुत कमाल।
ऑब्सेशन मूवी, ऑब्सेशन इंग्लिश मूवी जो सिनेमाज में लगी हुई है और अभी आप जरूर उसको जाके देखें हाँ, and you कभी must नहीं, watch. कभी नहीं। अरे यू मर जाऊंगी नहीं जाऊंगी। इतनी कमाल It's a horror फिल्म है। film. No, हॉरर फिल्म है, हॉरर फिल्म है। नहीं, नहीं, हॉरर फिल्म नहीं अच्छा, देख सकता। सुनो तो सही क्या है, 26 साल का एक लड़का जो YouTube पे काम करता है, अब आप ठीक है? बता रही हैं नहीं, कहानी। स्टोरी नहीं है, आई एम टेलिंग यू अबाउट द डायरेक्टर। ये इंस्पिरेशन अच्छा, है, that boy, करी हाँ। बार्कर। It's a low budget movie that's done उसके very पास well. पैसे नहीं है हॉलीवुड की महंगी फिल्म बनाने it's के a लिए, horror. और उसको हॉरर बनानी है, उसके पास इफेक्ट्स के पैसे ही नहीं है, फिर? तो वो फिल्म लिखता है, डायरेक्ट करता है, एडिट भी खुद करता है, और उसने एक जीनियस मूवी बना दी है। वो इतनी थी ना कमाल last फिल्म में, है what was जिसमें that Blair Witch आप Project? देखते हैं और आप कहते हैं कि यार कहीं कोई मेकअप नहीं है कि जी मुंह बिगाड़ा हुआ, स्केरी है, चुड़ैल दीवारों पे चढ़ रही है, कुछ नहीं, और इतना खौफ आता है आपको कि मैं मतलब इट्स लाइक क्रीपीनेस अंडर योर स्किन, यू फील दैट। मास्टरपीस है, इतनी कमाल थ्रिलर हॉरर नेक्स्ट लेवल। और क्या है, आवाज़ों से खेला है, मूवमेंट से खेला है, शैडो से खेला है। अच्छा। आप ज़रूर देखें, मैं तो कहती हूँ, मैं देख के मैं पागल हो गई हूँ फिल्म, इतनी ज़बरदस्त फिल्म है। 26 ईयर ओल्ड, और देखिए ना कितनी बड़ी बात है, आपको बजट नहीं चाहिए इतना ज़्यादा कि एक आपने कमाल फिल्म बनानी है। दुनिया में हिट हुई है फिल्म और जीनियस फिल्म है, बहुत ज़बरदस्त। The last one was the Blair Witch अच्छा, Project, which इस was तरह exactly scary the नहीं same. है कि आप स्केरी इस तरह, ये नेक्स्ट लेवल स्केरी है कि वो जो ऑब्सेशन उस लड़की की, वो विश करता है कि यार इसको मुझसे प्यार हो जाए, और जो अब वो विश पूरी हो गई, नाउ शी इज पोजेस्ड इन अ वे कि वो ऑब्सेस्ड हो गई है। वो ऐसी ऑब्सेस्ड है कि उसको खौफ आता है, रात को सो भी रही है तो उसको कोने में खड़ी हुई देख रही है। जो ट्रीटमेंट दी है ना लाइट से, interesting. आपकी जान निकल जाती है। आप कहते हैं क्या क्या कर रही है, खौफ आ रहा है। अब वो बैठी हुई है तो वो नादिया के उठना फैसल चाह ऐसे रहा है, ऑब्सेस्ड हो गए आपसे। अब वो किस तरह, अब वो देखो लेटा हुआ है, अब वो हिलना चाह रहा है तो वो कहती है स्टे, जैसे उसने बोला है बस। अब यार सिनेमा में देखी, सिनेमा में देखने ही वाली सिनेमा। इधर कराची में लगी हुई है। अब मैं बेटा देख के आया, सोया नहीं, It's on now. वो कहता मामा कभी गर्लफ्रेंड नहीं होगी, मैं कभी गर्लफ्रेंड नहीं रखूंगा। So I saw a clip of these Very nice. 7 girls coming down the steps. I don't know whether it was Lahore, Karachi. Absolutely trashing the movie. Trashing it. नहीं ऐसे वो फिर एमी जेलस, Maybe they were देखनी चाहिए। मैं तो एक टेक्निक से इतनी इंप्रेस हुई हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा, मजा बाकी देखे सब छोड़ दे, आप जरूर प्लीज देखिए। फोकस करें मुकर्रम के जूतों पे। आया। हाय क्या हुआ, कितने देखे ना, लवली शूज इज वेयरिंग। पूरा वो लड़का बड़ा प्यारा लग रहा मतलब है। ये कहाँ से लिए आपने जूते? देखें जब पैसे आते हैं हैं? आए तो शॉपिंग हो जाती है। वेरी नाइस, वेरी कहाँ से बड़े shopping? ट्रेंडी लग रहे हैं आज। कहाँ से शॉपिंग की? ब्राजील तो गया नहीं, इतने दिन हो गए। ये कराची में शॉपिंग की है। ये मैं कराची से की है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा, कराची में लवली lovely कलर colour है ना, नाइस शूज। Now you have to wear a nice यार, light, आप light नहीं, colored मैं linen वो हमारी पहन fashion पहन के पे मैं लोग थक बात गया करते था, रहते तो हैं। बस मेरे एक फ्रेंड है जो मेरी हेल्प की, और मैंने कहा यार तुम्हारी स्टाइलिंग बहुत अच्छी होती है, थोड़ा मुझे स्टाइल कर दो। तो थोड़ा समय था कि मैं इस तरह के ज़्यादा कपड़े पहनता नहीं हूँ, तो नहीं नहीं, कपड़ों के साथ हाथी भी दिया है इसको, बाहर खड़ा है पूरा। ये सफारी लुक जो है ना तुम्हारी, बेहतरीन। नहीं बट दादी जीप है, जीप नहीं, हाथी जीप भी, मेरी हाथी भी। सफारी जीप है नहीं, मेरे but पास। सफारी जीप भी है, हाथी भी है। लोग हमेशा हमारे फैशन पे करते हैं कमेंट, आज प्लीज मुकर्रम के फैशन पे भी कमेंट करें। अच्छे लगे। मुकर्रम विंस टुडे, प्लीज कमेंट्स में। and he makes a lot of effort every week. हाँ। We should be talking about his styling also, ना? तारीफ वही तो बिल्कुल इग्नोर किया हुआ है। इतनी हसीन खवातीन के Very सामने bad. एक इस लड़के को किसने देखना है? चलें जी, बेहतरीन। मैं आपको बता रही हूँ, कमेंट्स में रिश्ते भेजें आप नादिया खुदा के लिए जो इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि मुझे तो आ गए थे आए? मेरे डीएम में। नहीं, वो नहीं करना चाह रहा सिंगल, बेचारा। रेडी टू मिंगल। मेरे डीएम में बहुत रिश्ते आए हैं, आप लोग मत कहा करें। आपने ये किया? मुझे तो मैं तो चैन से नहीं बैठूंगी। ठीक है, ओके, नॉट टू बैड। सॉरी, ये हमारे कल्चर में है, जब तक मैं फूफी नहीं बन जाऊंगी ना, मुझे चैन नहीं आना। नादिया बच्ची सबकी खासी जिंदगी बर्बाद फूफी करो। हैं आप, मुझे फूफी आपको बनना है। मजीद नहीं बनाना। सबकी जिंदगी बर्बाद करो, खुश है बेचारा, उसको हाँ। रहने दो। 3 फूफियां मिल रही हैं आपको, क्या क्या चाहिए? मैं तो कहती हूँ प्लीज। मैया जी तो मेरी फ्रेंड है। अच्छा, और मैं चाहूंगी हमारी फ्रेटर्निटी से ही हो बच्ची, प्यारी सी। अच्छा, अच्छा ठीक है ना, चलो। जरा, और बहुत खुश रहोगी तुम। 3 नंदे। अच्छा चलिए, आप बताएं सना जावेद और फरहान सईद पे हाँ, तबसरा दें। थैंक यू अतीका जी। That's how वापस काम अतीका पे जी, वापस आए। अतीका जी मुझे बचाती हैं नादिया के शर से। हाँ, कोई बात नहीं, और वो काम करें थोड़ा फिर जिसकी आपको फंसाऊंगी मैं पैसे मिल रहे हैं, जिससे शॉपिंग हो रही है। जिससे शॉपिंग हो रही है। कमान कमान हाँ हाँ, चलें। जी। नादिया फरहान सईद, मैं ऑब्सेशन में चली गई यार, वो देखनी है, तुम लोग मेरे साथ चलो। अच्छा, डायरी भी चेंज हो गई आज तो। डायरी खत्म होने वाली है। अच्छा, अच्छा। 18 डायरियां जो है ना, मैं हाँ। बिल्कुल भर चुकी हूँ। अच्छा, तो क्या है, डायरीज का बजट भी डालेंगे हम। प्लीज एक मोहब्बत और नहीं। नहीं, ओह
I'd booked such nice diaries and I forgot to go. and प्लीज ब्रिंग pick फॉर them मी, up मेरी for खत्म you. है है। नैना जी। You know वो जो there's that ठेला in Dolmen, वो जो the truck art. हाँ, Nice, really nice one. nice. And I forgot to pick it. We can ask him to customize कि क्या ड्रामा है कि बना दे डायरीज. हाँ, you They can can do make, anything. हाँ. I took one for my friend for her birthday. I had it. बस क्या ड्रामा डायरीज होंगी अब हमारे Nice. पास. नादिया अनसरन सा टाइम नहीं है हमारा हाँ, टाइम. बताओ पता, मैं तो रेडी हूँ। हाँ, तो बोल करो रहे ना। हैं। चुप, अनस- मैं चुप हूँ। नहीं, ऑब्सेशन की बातें आप किसने की obsession है? में मेरी चली हो गई। गई, अभी तो मैं नहीं बातें कर चलें रही हूँ। नंबर्स दे दें फिर। नंबर्स नहीं, पहले बताऊंगी। चलो वायरल होना है वायरल. मैं लंच खा लेती हूँ क्योंकि तो इस हफ्ते का वायरल कंटेंट। अच्छा, सना इतना मैच्योर काम कर रही है, जो इतना मंजे हुए एक्टर। व्हाट आई लव अबाउट हर कि वो अपनी अपीयरेंस और जो टाइम गुजर रहा है ड्रामे में वो नज़र आ रहा है। विद हर मेकअप, बाल, कहीं भी नहीं लगेगा कि जी आप बाल बना के सना जावेद बैठी हुई है, देखो मेकअप नहीं छोड़ा, नहीं, देयर इज़ नो मेकअप। उसके कपड़ों को, उसके हुलिये को देख के लग रहा है कि वो घर बदर है और उसको बाल कंघी करने का भी टाइम नहीं है और ना उसका ध्यान में है। घर बदर महमूद तो नहीं है ना. वो क्या होता है? बदर में मुदा ना प्यारा मैंने उर्दू लफ्ज बोला तुमने ऐसे। वैसे नादिया, उर्दू वाह. मेरी अच्छी यानी है कि माशाल्लाह। सना की बहुत सादगी आपको- अच्छी लग रही है Thank you. आपको। नहीं, उनको लग रहा है कि जिस सिचुएशन में है ना, वरना हमारे यहाँ होता है कि लड़कियाँ क्या क्या हो जाता है, बाल वहीं, बाल सेट, लिपस्टिक हल्की सी लगी हुई, वो हल्की सी भी लिपस्टिक नहीं है। उस सना जावेद ने इस रोल के लिए ना बिल्कुल शी इज ऑल इन। आई थिंक जब से हम लोग शो कर रहे हैं मैं सना का सबसे फाइनेस्ट काम ये बहुत, और वो नजर आ रहा है उसका कि उसने कहा यार मुझे खूबसूरत नहीं लगना, मुझे ग्लैमरस नहीं लगना, छोड़ दो। खूबसूरत नहीं वो लगना. घुस गई है इस कैरेक्टर में। शी इज एक्सट्रीमली प्रीटी. आई नो, बट एक कुछ कॉन्शियस होता है ना। अच्छा, एक और चीज मारती है एक्ट्रेस को, मस्कारा पकड़ा जाता है। कितनी भी वो And false eyelashes. ये हमारी लड़कियां नहीं छोड़ती कि एक तो वो ये लिप्स और उस पर और ज़रा प्लम्पर लगा के और उसके बाद फिर लिपस्टिक हटाएं। हाँ, हटा दिया, नहीं हटाएं, लिपस्टिक नहीं हटानी। अच्छा, वो लिपस्टिक चलो कम कर दी, मस्कारा नहीं हटाऊंगी। वो डायरेक्टर पकड़ भी नहीं पाते, वो स्क्रीन पे आता है, स्क्रीन बहुत शार्प है, पकड़ा जाता है मेकअप। तो सना जावेद का आपको कहीं मेकअप नज़र ही नहीं आ रहा और वो लग रहे बुरे हाल में, तरस आता है। और उसका वो बेहोश होने वाला गिरना बहुत कमाल था, उसका स्ट्रेस और उसका वो जो एक था ना, एक ब्लैंक, कुछ देर के लिए आप देखो ब्लैंक है वो बेहोश होने से पहले। वरना क्या होता है, क्या कर रहे हो, क्या, नहीं एकदम नहीं, वो बेहोश हुई है, ब्लैंक हो के जाके लगता है आपको कि इसका एक नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा है, गिरी उसने है कहा वो मैंने जिस तरह। सब कुछ सुन लिया बट मैं हबलू डब्लू नहीं सुन सकती. डब्लू तो उन्हें मार दिया मुझे, उसके भाई जीते जी मार दिया। उसको गली में कुत्ते पड़ गए पीछे, पूरी रात बाहर गुजारी, कुछ नहीं हुआ. वीडियो आ लेकिन गई। हबलू डब्लू ने, डब्लू ने उसका ना दिल तोड़ दिया। हाँ, भाई भाभी के पूरा मोहल्ला, कुछ फर्क नहीं पड़ा. जिसना सुनाई है ना डब्लू ने, और दोस्त ऊपर से इतने कोचने दे रही वेस्टर्न कपड़ों वाली, तो वो वाकई उसका ब्रेकडाउन पॉइंट था। बट ये कि साथ में फिर हाथ पे, अच्छा ये अच्छी डिटेल थी कि हाथ में चोट आई उसकी, और उसके बाद मुझे तो वो बिल्कुल लगता है कि जो अब उसको गुस्सा आ गया है, गुस्सा भी आ रहा है अपनी सिचुएशन में, जो फ्रेंड्स पे निकाल दिया, तुमने नहीं मुझे कहा कि तुम भी मुझे घर ले जाओ, तुमने नहीं ऑफर किया। तो वो जो गुस्से वाली एक्टिंग है वो बड़ी अप एंड डाउन इस कैरेक्टर की परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट है, एंड शी इज़ डूइंग इट ब्यूटिफुली। और इतने लंबे सीक्वेंस है, वो कपड़े गंदे मैले कचैले लग रहे हैं, हाय। तो मुझे तो आई एम लविंग हवा, कभी लगता भी पता नहीं और कितने दिन ये कपड़े चलेंगे। बाकी फरहान यू सो अमेजिंग। फरहान इज सो गुड. फरहान तुम इज क्या सो कर रहे हो? गुड. फरहान का मुझे एक जेस्चर नोट किया था जब ये बाइक पे है दोस्त के साथ, और मेरे ख्याल फुप्पो को बताता है, जब फुप्पो पूछती है कि तुम्हें अंसा मिली, और वो रो पड़ा कि हाँ मुझे मिली, मस्जिद के दरवाजे के सामने बैठी हुई थी। और वो रोते हुए बता रहा है, और पता नहीं कैसे यहाँ डायरेक्टर का भी कमाल है कि वो हालांकि 2 शॉट है, थोड़ा डिस्टेंस से, बट आपको कैसे नजर आ रहा है, नजर भी नहीं आ रहा, आप समझ रहे हैं कि रो रहा है, पता चल रहा है कि वो रो रहा है, पता नहीं कैसे वो आ गया, हालांकि फ्रेम थोड़ा दूर से है। फरहान का ये छोटी छोटी चीज़ें, उस पर फोकस करना, वो एक्सप्रेशंस देना, वो फीलिंग, ये रोल बना फरहान के लिए और फरहान बना इस रोल के लिए, अनस के लिए, एंड सेम विद अंसा। फिर जो सलमान शाहिद के साथ इसका बॉन्ड है, पोते और दादा का, इस फिनोमिनल, मैं बहुत देख रही हूँ आर्टिफिशियल दादा दादियाँ आ रहे हैं आजकल ड्रामे में, हैं तो सही, चाइना के, उफ चाइना के, वो नज़र ही नहीं आ रहा बॉन्ड इन्हें। बुशरा अंसारी, वो फरोज, कहीं से लग रहे हैं कि उनका आपस में रिश्ता है, तो कभी को लगता है 4 साल का गैप होगा इनमें, इतनी प्यारी हमारी बुशरा जी लग रही हैं, लेकिन वो बॉन्ड ही नहीं लगता है, अभी अभी मिले हैं। ये दादा पोता इतना खूबसूरत, अब वो देखो आया है इतने बुरे हाल में, और दादा से आके ना जिस तरह लग के फरहान उनकी ना ऐसे चेस्ट पे सर रख के लेट गया,
इतने फिर एक तो मैंने सोचा कि यार इतना आदमी कितना बड़ा हो जाए लड़का, यू ऑलवेज नीड अ शोल्डर, यू नीड समवन, एक सेफ स्पेस कि जहाँ आप लग के रोएं। अंसा के पास वो नहीं है, फरहान जैसे सलमान शाहिद के पास जिस तरह वो हॉस्पिटल में, और वो इसका कि मैं आपके बगैर रहूँगा कैसे। और दादा की भी जो है ना एक इश्क है पोते से, वो नहीं चाहता कोई उसको हाथ लगाए काम वैसे करे दादा इसके से मेरा अलावा। एक सवाल था कि आज से बहुत 15 प्यारा। साल पहले आपको ख्याल नहीं आते घर में जुल्म शुरू हुए थे, उस वक्त नहीं, गीत अब लिखते ज़्यादा हो थे? नहीं ये जब नहीं इसकी बस उसको नहीं मतलब कि दादा क्या उनको मजा आ रहा था इस टॉर्चर में? I इज ही think- एंजॉयिंग? उसने कहा जब तक मैं कब्र में लटक नहीं जाऊंगा मैं बात नहीं बताऊं, जाऊंगा। इसको होगा दादा को कि इसका तो फेयर शेयर है प्रॉपर्टी में, जब वो वक्त आएगा तो मिलेगा। जैसी वो फैमिली अब है। उसको लगा नहीं, अब लग रहा है ना, अब जब चीजें एस्केलेट हुई हैं और जब उसको हुआ, याद है किस चीज पे वो उठा है, किरदार कशी पे, उस पे दादा की बस हुई है, उसकी उस पे उसने कहा अगर किरदार कशी हुई है अब मैं घर इसके नाम करूँगा। वहाँ उसने कहा कि मेरा बेटा भी ना इस काबिल नहीं है, वहाँ से वो ट्रिगर उधर से हुआ है। तो अच्छा मैं इतना ऑनेस्टली प्यारा, बताऊं, बहुत प्यारा बॉन्ड मुझे ड्रामा शुरू में जो लग रहा था, मुझे लग रहा था कि दादा ना पहले कोई घर वर दे चुके, इस वजह से इतने बेबस, जितनी बेबसी थी। अरे अगर आपके हाथ में, या तो एक दफा बोलो कि बेट बच्चों तुम्हें घर, बाप है वो उसके, फरहान तारिक कहता घर चाहिए नहीं चाहिए मैं इसका नाम कर दूं, वो तो ऐसे टेम रख सकते थे तो इतने सालों में इनको। बट चलो ना, मुझे समझ नहीं आई कि इज ही एंजॉयिंग I दैट think थिंग first कि वो अच्छा चलो torture. टॉर्चर, वो नॉर्मल इनहेरिटेंस की तरफ ही पहले जा रहे होंगे कि इसका फेयर तो शेयर है प्रॉपर्टी में, बट दोनों की, कमिंग बैक टू फरहान, आपको याद है ड्रामे उसकी जो, अच्छा मुझे लगता है कि फरहान का फुप्पी हो, अंसा हो, दादा हो, उसके लिए इतनी रियल एक्सप्रेशंस है। और उसका दोस्त कितना प्यारा, अमर, आई मस्ट से यू आर अमेजिंग बेटा, यू आर डूइंग सच अ गुड जॉब। नादिया, मैं क्यों इसलिए कह रहा हूँ कि याद ईशा है भी। जब ये जो बहन भाई थे जोया और जो थे वो हारिस वहीद, ये बात कर रहे थे कि बचपन में हम इसके साथ कैसे करते थे। दादा शुरू से देख रहे हो घर में क्या हो रहा बाल्टियां है। पानी की लेके वही घूम रहे हैं। हाँ। डायरेक्टर चाह रहे हैं हम इसको यहाँ से लेके चलें। हाँ। तो मुझे बहुत प्यारे Numbers. फरहान की एक्सप्रेशंस, फरहान मैं मेरा फेवरेट ड्रामा, एंड थैंक यू सो मच, इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस जो फरहान और सना दे रहे हैं हमें इस ड्रामे में, नेक्स्ट लेवल। अच्छा फरहान का वो जो सना के साथ सीन है, इतने प्यार से अपनाइयत दिखा के, बहुत खूबसूरत, 9/9 फॉर बोथ। अतीका जी, ये मेरा सवाल आपसे भी है हाँ कि दादाजी को इतनी देर में क्यों ये ख्याल आया, जब शुरू से बचपन, क्योंकि उन्होंने बात की अपने ड्रामा पास। ना बनता ना, आई थिंक That's what I'm saying ना कि थोड़ा लॉजिक सा बनता है। आर्टिस्टिक लाइसेंस put लेते हैं, logic. हाँ। आर्टिस्टिक लाइसेंस थोड़ा सा ले रहे हैं ना डायरेक्टर भी, एंड यस देयर इज सम क्वेश्चनेबल थिंग्स हैपनिंग एंड ऑल, लेकिन ये है कि आपको नहीं पता कि ओवरऑल क्या सॉर्ट ऑफ होता रहा है इन द पास्ट, बिकॉज पास्ट इन्होंने फ्लैशबैक में सिर्फ दिखाया कि बच्चे से काम करवा रहे हैं, लेकिन वी डोंट नो वेदर द दादा वाज अ विटनेस टू ऑल दैट आल्सो ना, हमें नहीं पता कि पास्ट में क्या था। दादा विटनेस दादा खाने ने वो कहा लाके है, उसने तो डायलॉग्स में कहा है कि जितना जुल्म इस पे हुआ है, जितना वो हुआ है, जितना ये मैं इसको देख रहा हूँ। तो मे बी ही नीडेड टू बी पुश्ड टू दैट लेवल टू कम टू द स्टेज नाउ, यू नो, होता है but not convincing. देखिए मैं हमेशा कहती हूँ, अक्सर जब मैं ये रिव्यू के लिए ड्रामे देख रही होती हूँ और मेरे शौहर साथ बैठे होते हैं, कहते हैं उफ व्हाई सो मच, व्हाट इज ऑल दिस सो टॉक्सिक। आई से द वर्ड इज ड्रामा, इफ यू डोंट हैव ऑल दीज सॉर्ट ऑफ कन्फ्लिक्टिंग थिंग्स हैपनिंग इन इट, वेयर वुड द स्टोरी गो। हम तो यहाँ पे लॉजिक की बात कर रहे हैं ना, वहाँ हम ड्रामा इलॉजिकल सॉर्ट ऑफ उसमें चला जाता है, दिस इज ड्रामा टू सम लेवल, यू नो, एंड आर्टिस्टिक लाइसेंस ली जाती है टाइम्स, यू नो, जस्ट टू पुश द स्टोरी फॉरवर्ड। बट कमिंग डाउन, अच्छा एक और चीज़ भी होती है, इसकी कोई जस्टिफिकेशन भी है जो कि बिल्कुल वैलिड बनती है कि मेरे अक्सर जानने वाले हैं जिनके जो दादा या वालिद हैं, वो बिल्कुल उनकी एज ऐसी आ चुकी है कि वो कभी भी मजबूर हो ऑफ हो जाते सकते हैं, लेकिन वो ट्रांसफर नहीं करते हैं। हाँ, क्योंकि क्योंकि उनका अपना जो है ना, अपना ये होता है कि strength खत्म हो अपनी जाती है, strength अपनी कि importance। मुझे मेरा फ्यूचर सिक्योर रहे जब तक, हाँ, और वो तब तक इनका, इसलिए दादा की भी अभी तक वैल्यू इसलिए क्योंकि प्रॉपर्टी उसके नाम पे नाम पे है, है। और करनी भी नहीं किसी की एकदम हाँ, चाहिए, ये होता क्योंकि है। फिर अगर वो कल को मतलब क्यों करें, इसके दादा के पास क्या रहेगा, जैसे ये होता है। फैमिली तो ओल्ड होम में रखवा बहुत से दे। लोगों का दादा के अपने नाम था, हाँ, आई थिंक ये रीजन जस्टिफाई करता है, ये जस्टिफाई कर देता है। इसके अपने नाम पे So था coming दादा। back to Ansa and Anas, basically I feel that the performance are very good. These are the same actors who have worked with other directors. अनस के हवाले से तो फरहान ज़्यादातर कासिम के साथ ही काम करते हैं, और कासिम और फरहान की मैंने पहले भी कहा है कि केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, एंड दे वर्क वेरी वेल टुगेदर। सो कासिम, देखें हम वही एक्टर्स हैं हर प्रोजेक्ट में। अब जो डायरेक्टर होता है, जो कैप्टन ऑफ द शिप होता है या होती है, उनका काम होता है कि आपने एक्टर से, जो एक्टर आपको दे रहा है उसको आप कैप्चर कैसे करें। और यहाँ पे कासिम ने अपने एक्टर्स को कैप्चर बड़ा अच्छा किया है,
उनके जो भी कैरेक्टर्स ने दिया है, it's been translated well on screen for us as an audience. That is the director's job. अब यही सना जावेद कितने और प्रोजेक्ट्स करती हैं या किए हैं उन्होंने. मेरे साथ सुकून में थी सना, but I can very clearly say कि she did not give the kind of performance in Sukoon as she has done in this drama. Oh, she's phenomenal. So, but then कोई आगे कोई डायरेक्शन देने वाला और लेने वाला और कैप्चर करने वाला भी तो था ना. So मैंने तो लिटरली जब मैंने फर्स्ट एपिसोड देखा, आई मैसेज कासिम, मैं कहा मजा आ गया, मैं कहा व्हाट अ ड्रामा यू, मतलब ही इज़ अ गुड डायरेक्टर एंड यू कैन सी कि उन्होंने अपनी फ्रेम्स, अपनी लाइटिंग, अपनी स्टोरी टेलिंग, अपने एक्टर्स को कैसे मैनेज किया है, वो आपको इट्स ट्रांसलेटिंग इनटू इमोशन. सो दिस आर द सेम एक्टर्स, ये वही एक्टर्स जो हर जगह कुछ काम दे रहे होंगे. मुझे लग रहा है कि यू नो कासिम की हारिस वहीद के साथ भी बहुत अच्छी है. नहीं देखें, इट्स नॉट अबाउट फ्रेंडशिप्स. नहीं, नॉट फ्रेंडशिप. Kasim as a director on set, Kasim as a director on set is a very, very hands-on, interactive and very, very sort of engaging director. Because अतीका जी, मुझे जाने जहाँ में हारिस वहीद की परफॉर्मेंस याद है अभी तक. जाने जहाँ कासिम ने बनाया था. अब इसमें मुझे, अब जोया नासिर जो थी वो नूर जहाँ में थी, वहाँ पे मार्क नहीं छोड़ा, लेकिन इस ड्रामे में जोया का एक मेमोरेबल उनका कैरेक्टर बनता जा रहा है कि ये दोनों बहन भाई की जो डुआई बहुत जबरदस्त है. देखिए, मैं आपको ये कह रही हूँ बार बार कि डायरेक्टर पे बहुत आता है. द डायरेक्टर इज इन्वॉल्व्ड एंड नोज व्हाट ही वांट्स फ्रॉम हिज एक्टर्स एंड हेंस यू आर गेटिंग दोस परफॉर्मेंसेस. कासिम के आप कोई भी प्रोजेक्ट देख लें, हम डायरेक्शन पे बात कर रहे हैं, एक्टिंग के हवाले से आप कासिम का कोई भी प्रोजेक्ट देख लें, एक्टर्स विल लुक डिफरेंट. व्हाई? बिकॉज ही गेट्स वेरी इन्वॉल्व्ड विद हिज एक्टर्स. ही इज हैंड्स ऑन. ही विल टेल देम कि यार ऐसे करते हैं. पैशनेट डायरेक्टर है ना. बहुत से डायरेक्टर्स ऐसे जो सिर्फ फ्रेम बना रहे होते हैं. आई स्टार्टेड वर्किंग विद पीपल, आई एम लाइक बट वेयर इज द डायरेक्शन. ठीक है बताएं, लेकिन उनको ओवरऑल एक माहौल चाहिए होता है, बाकी वो कुछ उनका कोई इनपुट नहीं होता. 3-4 नाम आ गए. अनस और अंसा पे बात हो रही है बाय द वे. हाँ, सो वी आर कमिंग टू दैट. सो फ्रॉम एन एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू अनस एंड अंसा के क्रेडिट में तो जाता है, लेकिन यहाँ पे मैं डायरेक्टर को भी बहुत क्रेडिट दूंगी कि उन्होंने उनका काम ऐसे निकाला और दिखाया भी ना. सो सेम एक्टर्स कुड बी इन समथिंग एल्स एंड नॉट गिव यू द सेम परफॉर्मेंस. Anyway, I think यहाँ पे मुझे बड़ा अच्छा लगा इनकी इमोशंस, और बाकी उन्होंने तो सब कह दिया, तो आई डोंट रिपीट माई सेल्फ. इनके इमोशंस बड़े अच्छे थे, नॉट आउट ऑफ कैरेक्टर एनीवेयर, वेरी वेरी स्पॉट ऑन. आई विल गिव बोथ सना एंड फरहाना 8 each. So मरीना जी. हाँ जी. So I initially said that I had a slight issue with Sana's character in this, because I felt that I think it wasn't handled as well as it should have been. But needless to say, her performance in that scene when she wakes up and asks for her brother, and everyone saying inse baat karo, and she says nahi, bhai se baat karni. I thought she did an amazing job over there. She, as Nadia said, has stripped herself of any makeup, of any kind of glamour. Mashallah, she's such a beautiful girl. She doesn't need any glamour, but she's stripped herself of that. She's in the character itself. And if I hadn't felt that slight alteration in her character, I just felt it was a little. So I'm so sorry. I didn't believe it. Not her fault. I'm sure it's not her fault. That's how the script was written. But unfortunately, it comes on to the performance also. So I'll give her. But I think I'll still give her an 8. And Farhan is very good. He's done a very, very nice job. Exactly the scene she's talking about. That when he finds her and he's talking to the, it's you know, एक movement पे और एक, you know, उस पे आप इतनी emotion लाना. So I think that these are well written characters. So also आपका एक, अगर आपको एक ऐसी bland script मिलती है और उसमें बस आपकी जो है ना normal किस्म की लाइनें होती हैं, तो उसका आप क्या कर सकते हैं? या आप अपने आप को लंगड़ा कर सकते हैं, या एक आंख कहानी कर सकते हैं. ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं? अगर आपने सही कहना कि मैं चाय लाती हूँ, मैं दरवाज़ा खोलती हूँ, या बट हियर आई थिंक what Saira has done, she's written very good characters.
And as she said, that Qasim has understood those characters and the actors have understood those characters. And I think that is why we are getting the performance. And not needless to say, everyone, I think the entire ensemble in here, I mean, I love that scene. मेरे लिए तो जो ये दोनों कर रहे हैं ना बहन भाई, मुझे तो I just enjoy those scenes very much. I think this girl Zoya is doing an amazing job. Haris Waheed and Zoya, no, very good. Amazing job. Because they're playing it under and they're playing it really evil. I mean, like, I want to put them both in jail. You know, I want them to go to jail. Both of them. You know, not just Haris, but I want her to go also. Because she's that mean. मैं तो किसी के घर भेजना चाह रहा हूँ. भेज दे. मेरे पास कमरा रेडी. भेज दे. We are talking about Haris Waheed and Zoya. नहीं मैं तो नहीं, वो तो उनको आप ले लें, उनको आप ले लें. हाँ अनस. मैं तो हारिस वहीद और जोया की बात कर रहा हूँ. ये फहाम नहीं, फहाम और जोया. So I'll give him a 8.5. Both. No, she's an 8. And फरहान. I'm taking half. बहुत अच्छे नंबर्स मिले जी. ऑडियंस की तरफ चलते हैं, देखते हैं वो कितने नंबर्स दे रहे हैं. फीमेल कैटेगरी की बात करेंगे, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 21,698 और जनाब सना जावेद के हिस्से में आए हैं 2,974, 14% मतलब 1.4 इनको मिले. अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए 22,719 और फरहान सईद के हिस्से में 2,278, 10% मतलब 1 पॉइंट मिला है. और जजेस से भी अच्छे नंबर मिले, ऑडियंस से भी अच्छे नंबर मिले. तो ये ड्रामा इस वक्त जिसे कहते हैं कि अगर कोई डॉक्टर बहू को टफ टाइम दे रहा है तो वो बस तेरा साथ हो दे रहा है.